अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और जितना बड़ा ये शहर है इसके मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। इंक्रोचमेंट का मसला नया नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये मसला जितना पुराना है उतना ही ज़्यादा मजबूत हो गया है। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ हमने देखा है कि गाहे बगाहे ऑपरेशन होते आए हैं, मुख्तलिफ टाउन्स में ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है या जैसे ही टीम वापस आ जाती है तो हम देखते हैं कि अगले ही रोज़ या चंद घंटों बाद दोबारा से वहाँ पर तजावुज़ात की एक भरमार हो जाती है। लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों का अमूमी तौर पर यही कहना होता है कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं इनका कोई ऐसे मतलब मकसद नहीं होता, ये सिर्फ वैसे ही किए जाते हैं ताकि मीडिया पर दिखाया जा सके या सोशल मीडिया पर दिखाया और बताया जा सके कि हम काम कर रहे हैं। और हकीकतन अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई सदाकत नज़र नहीं आती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद होंगे, ये कराची का एक बहुत बड़ा ज़िला आप कह लें हैं सेंट्रल, जहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की हमेशा की तरह भरमार है और यहाँ पर भी हमने देखा है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है जो कि हर दूसरे दिन जारी रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इनके साथ चलकर देखेंगे किस तरीके से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं और क्या ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जहाँ जहाँ से ये तजावुज़ात हटाएंगे वहाँ पर दोबारा से तजावुज़ात नहीं लगेंगी। तो आज के प्रोग्राम में ये सब देखेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उबैदुर रहमान साहब जो कि डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हमने सोचा है कि हम हमेशा से ड्राइव्स देखते हैं जो एंटी इंक्रोचमेंट की हो रही होती हैं और उसके बाद लोगों का ये शिकवा होता है कि उस तरीके से बाद में उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिस तरीके से मिलने चाहिए। तो हमने आज प्लान किया है कि हम इनके साथ जाएंगे। अभी हम लोग जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, इनकी टीम यहाँ से हमारे साथ जाएगी और हम फिर जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है और किस किस तरीके से आप जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। ठीक है, चलें जी चलते हैं। इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं 5000 रोड है ये, जहाँ पर जो है वो तमाम तर तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हो रहा है। इनसे ज़रा बात भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। अच्छा, ये आपका किसका ठेला है? ये आपका है? कब से लगा रहे हैं आप? अभी 5 मिनट हुआ है लगा। नहीं, पहले भी यहीं होता है ना आपका ठेला? तो पहले नहीं होता। कहाँ से आए आप? पावर हाउस से आए। तो मैं 10 दफा पहले नहीं मना किया कि इस रोड पे नहीं आए, गलती हो गई। अब तो इसका सामान सारा डालो, पूरा ठेला डालो गाड़ी में, चलो गाड़ी इसकी कवर करो। अच्छा, अभी इनका क्या फाइन करेंगे आप? अभी हम इनको फाइन करेंगे। और देखें अभी को 1-1.5 घंटा पहले भी मेरी लड़के यहाँ से गए हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। 2 घंटे पहले भी ड्राइव हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि हमारा ऑफिशियल टाइम जो है ना वो शाम को 5-6 बजे तक है, लेकिन ये 5-6 बजे के बाद मादर पितर आज़ाद होते हैं, ठीक है। और लोग यहाँ से लोग गुजरने वाले ये समझते हैं कि हमारा कोई यहाँ इजारादारी नहीं है, महकमा कहीं नहीं है। ऐसा ही है। अभी एक और पीस आपको ये आगे मिलाता हूँ मैं, आइए। ये जी इनका ठेला जो है ये इन्होंने यहाँ से खत्म करा दिया है और ये ठेला अब जो है ये इनकी गाड़ी में जाएगा और उसके बाद ये दूसरा ठेला है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रिजवान। तुम्हें हल्फन कसमन बोलना कितनी 100 दफा तुम्हें पाबंद किया रोड पे आने से, मना करा। तुम बदमाश हो, तुम सरकार को बेवकूफ समझते हो, है? तुम्हें अरेस्ट कराऊं मैं? लेकिन कोई मेहरबानी नहीं। आज कितने अरसे से आप ये ठेला लगा रहे हैं? आप 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो। और कितनी बार जो है वो मना किया गया ये ठेला हटाए? कितनी बार? हर दफा आके मना करते हैं। तो आप क्यों नहीं मना होते? मजबूरी, हम भी 1200-1000 रुपए पे काम करते हैं, मजबूरी है में। पैसे किसको दे रहे होते हैं आप? सेठों का माल है, सेठों को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब मना किया गया है तो उसके बावजूद आप लोग क्यों लगाते हैं ठेला? अब नहीं आएंगे बहन। ये इन्होंने कितनी बार कहा है कि आप नहीं आएंगे? ये मेरे ख्याल से ये सुन के ना शायद 4 साल से तो मैं मुसलसल सुन रहा हूँ। 4 साल से? ठीक है, नहीं हुआ 4 साल मुझे यहाँ पे, 3-4 साल कोई माफी तलब। मेहरबानी करो दोबारा। किस बात की माफी? जाने दो, आप नहीं नजर आएंगे। नहीं नजर आओगे। वो बैटरी ले लिया, अब नहीं आएगा नजर। एक दफा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये माफी तलाफी का क्या सिलसिला है? माफी तलाफी मैम ये इनका यही है, ये आज मना करेंगे, 1 हफ्ते बाद आप मेरे पास फिर आ जाए। मैं तो ये सुन के ना, मैं काली दाढ़ी में आया था, सफेद हो गई, खैर मैंने रंग किया हुआ है, ये मैं उस वक्त से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये नहीं सुधरने के, ये नहीं सुधरने के। मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। 5 इससे पहले तुम रोड पे नहीं थे। सर मैं अभी आया। रोड किस लिए?
रोड किस लिए? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, गाड़ियों के लिए या तुम लोगों के लिए? ये तो गाड़ियों के लिए पर तो गलती फिर- हो गई 5 मिनट पहले गलती हो गई तो अब भुगतो। इसका भी टेलर डालो गाड़ी में। मेहरबानी करो आप यहाँ सर मेहरबानी गाड़ी में डालो ये सारे टेलर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है जो एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आखिरी दफा मेहरबानी तुमने होगी मुझे आप- बताओ, जुर्माना दिया है पहले कभी? बाकी कभी भी नहीं दिया। नहीं छूटा। जब तुम्हारे को पकड़ा जाता है वो सामान जहाँ उठाते हैं, किस वादे के साथ एफिडेविट भरते हो तुम? क्या कमिटमेंट करते हो कि आइंदा ये पैसे दोबारा हम नहीं लाएंगे? तो फिर क्यों आज लाया हुआ है? गलती हो गई अब दोबारा नहीं। आप बताओ। अब गलती हो गई है तो गलती का अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो ये दूसरा ठेला है जो कि गाड़ी में रखवाया जाएगा और एक्शन देख रही हैं आप? काम करो तब मुसीबत है, नहीं करो बात नहीं कर रहा। आप देखिए मेरी बात सुने, आप बदतमीजी से बात नहीं कर ऑफिसर आपने आप मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी। मैंने बोला आप रास्ते में खड़े हो, हट जाओ तो मैं जा रहा हूँ। आपका इज्जत से पकड़ा। नहीं, आप लोग जाओ यहाँ से। जब नहीं, आप नहीं, उल्टी बात करेंगे मेरे पर इल्जाम लगाएंगे आप। आप क्यों पर इल्जाम लगा रहे आपने बोला ये सब लूटामारी हो रही है। क्या लूटामारी हो रही है? आप मुझे जवाब दें, क्या लूटामारी हो रही है? ये आज कर रहे हैं, रोजाना कर रहे ये हैं। रोजाना करते हैं। आप सोते रहते हैं घर पे, सत्तू का पानी पी के सोते हैं आप। जी नहीं, ठीक है? आप लोग जो ना यहाँ पे आप लोग खुद साथ देते हैं। आपको नहीं पता ट्रैफिक जाम हो मत गया। कर- रोज का हमारा काम है ये। नहीं, रोजाना मैं नहीं अभी करता। 5 बजे भी गया हूँ, मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप खड़े हो ना, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं आप बोल मुझे रहा। एक बात बताएं। आप जवाब दे हूँ अपने। मुझे एक बात मैं भी बताएं। अफसर हूँ, रिटायर्ड केडीए का प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। मुझे एक बात बात बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, मुझे एक बात बताएं, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर तजावुज़ात लगी रहनी चाहिए? नहीं नहीं लगी, सुने मेरी बात, ये मुस्तकिल है, भत्ता लेते सुन ले मेरी बात, बिल्कुल कह रहा हूँ, आप पता नहीं माने, आप खामोश है, आपसे बात नहीं कर रहा, आप ये साबित कोई रिश्वत साबित करेंगे रिश्वत की वरना रसीद मैं बताएं, सू करूंगा आपको। कर दें, रिश्वत की रसीद बताएं, रिश्वत की रसीद बताएं, नहीं रिश्वत की रसीद बताएं, रिश्वत की रसीद होती रसीद होती है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं, चल जाओ इधर आओ। क्या भत्ता ले? सर पे हाथ रखा हुआ है, नहीं, बच्चों की कसम है। नहीं, नहीं। कितने पैसे लेता है 1 डिपार्टमेंट रुपया भी नहीं तुमसे? लेता, 1 रुपया। फिर ये अभी ऐसे ही बस, चलेगा। तू। चले जाने दे, चले सुन ले मेरी बात, आपके बात पास- सुने, आपके अगर ये पास- बोलना नहीं है, बात सुने, अच्छा एक मिनट आपके पास है कोई प्रूफ? मैं क्या बोल रहा हूँ, रिश्वत की कोई रसीद होती है बता दे, नहीं, होती है कोई बस बात कर दो। खड़ा हुआ है ना। जिसका ठेला है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप चाहें ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आप कुछ बदतमीजी करेंगे तो आपको पकड़ में आएगी। अगर डिपार्टमेंट इनसे रिश्वत लेता तो क्या कार्रवाई कर रहा होता? मेरी बात सुने, ये रोज का मसला है, हमेशा ये खत्म हो जाए ना, हाँ खत्म होनी चाहिए ना ये चीज। कर रहे हैं आप इल्जाम तराशी की बजाय ये कार्रवाई आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं? ये हमारे ऑपरेशन को पैसे कोई नहीं लेते पैसे कोई भी नहीं ले रहा। पैसे नहीं लेता, मैं मना करता हूँ। आपको खुद माना कितना ठेला है, वो कह रहे हैं हमसे पैसे नहीं लेते। नहीं वो तो कहेगा ना, इसलिए कि उसको रोजाना जिंदा रहना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये रिटायर्ड वो अनासिर है जो पुराने अपने, ये केडीए के रिटायर है, पुरानी सारी पैदागिरी इनको पता है। ठीक है, कैसे तभी तो मैं बोल रहा हूँ, होता है? जब ये अपनी पुरानी पैदागिरियों पे आए, खबरदार किसी को पैसे नहीं देना। आप पैदागिरी है। ठीक है, चले जी यहाँ पर मैंने नौकरी की है, मैंने देखा है, ये झूठ बोला। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मजीद जो ठेले यहाँ पर लगे हुए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसको भी जरा देखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरह की कोई भी ड्राइव का सिलसिला शुरू होता है, डेफिनेटली इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं और लोगों का रिएक्शन भी होता है। कुछ लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव रिएक्शन होता है। यहाँ से हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद जो तजावुज़ात हमें इस रोड किनारे नजर आ रही हैं उन पर भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस तरीके से जो है वहाँ की आवाम को जो है रोका जाएगा। ये नॉर्थ कराची का, ये मेरा जुरिडिक्शन यूपी मोड़ से ये स्टार्ट होता है। यूपी मोड़ से आपका डायरेक्शन जी, स्टार्ट हो रहा है 4 के चौरंगी तक। और ये 4 के चौरंगी तक रहेगा। अब अब ऐसा आप नहीं, आप खुद देखें, ये टाइम भी हो रहा है, हालांकि हम ड्यूटी पे नहीं है इस टाइम ऑफिशियली, लेकिन यहाँ से आप पावर हाउस तक देख लें कि क्या हाल है। यहाँ पे आपको कोई ठेला बता रहा नजर आ रहा है? ठीक नहीं हो यार, जाए। ये हमारी गिरफ्त है। यहाँ से जी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको ये सजा हुआ मिलता है इस अब ये वक्त। तो मैं आपसे बात करती हूँ कि ऑफिसेज में बैठ के जब हम सवाल करते हैं ना जी, तो जी। लोगों को लगता है कि मीडिया अपनी तरफ से बेबुनियाद बातें लगा रहे हैं। नहीं, जब हम आप- रोड पर निकलते हैं ना तो लोग यही बातें आप- करते हैं आप कि खुद फतह देख लें। हो रही है, ठीक है, पैसे आप कम खुद पड़ देख गए आप लें। लोगों के पास, इसलिए आप लोगों ने दोबारा ड्राइव शुरू कर दी। कुछ माजरत के साथ एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, लेकिन देनी बड़ी कारवां नहीं होती। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी टीम खड़ी हुई है,
और हम काम कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको अपना रिजल्ट बता रहा हूँ, यहाँ से आप पावर हाउस तक चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिन मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मजीद क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी। यहाँ पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं न्यू कराची में, और यहाँ पर जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशंस का आगाज़ हुआ है और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। और चूँकि हम नॉर्मली यही बात करते हैं कि तजावुज़ात की वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो रोड है वो ब्लॉक हो जाती है, और उसके बाद जो गुजरने वाला जो ट्रैफिक का दबाव है वो मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। आप डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं एंटी इंक्रोचमेंट, उनका कहना यही है कि तजावुज़ात सिर्फ जो है वो खाली वजह नहीं है ट्रैफिक जैम की, और भी वजूहात हैं। तो बताइएगा मुझे और क्या क्या वजूहात आपको नज़र आती है? देखिए, जैसे मेरी आपकी डिस्कस हुई थी खासतौर से इस जगह के लिए, तो मैं आपको यही पॉइंट आउट करने आया हूँ। देखे, ये सारे बड़े ब्रांड मौजूद हैं पीछे, ये बॉलरूम है पीछे मेरे। अब इसमें 3 फ्लोर है। अब यहाँ पे ये गाड़ियाँ आप देख रही हैं, यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ क्या है, ये फला पिज़्ज़ा, फला वो, फला ये वहाँ तक सारे ब्रांड है। ये जगह आपको, ये एक इधर स्टोर भी है, ठीक है, आगे एक मार्ट भी है। ये सारा ट्रैफिक जो वजह होता है ये, और सर्विस रोड इस वक्त तो खैर थोड़ी सी बेहतर है सर्विस रोड, लेकिन आप जो रात गुजरती जाएगी तो यहाँ पे मजीद गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, ट्रैफिक रुकेगा, ये 2-2 रॉ लग जाएंगी, अभी 1-1 रॉ लग रही है। तो ये भी एक वजह है जो आप मुझसे कह रहे थे कि इस पॉइंट पे खास तौर से वजह क्या है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। ये वजह है जो मैं आपको वीडियो के थ्रू आज क्लियर कर रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई नया मार्ट खुले या जब भी कोई नया बॉलरूम खुले या कोई भी कमर्शियल शॉप खुले, कमर्शियल का लेन देन हो आपका कुछ भी, वहाँ पर ज़रूरी है, मुल्क दुनिया भर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक पूरी आप कह लें कि जो मंजिल होती है उसको जो है वो मुकर्रर किया जाता है पार्किंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची में हमें ऐसा निज़ाम नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ना सिर्फ सर्विस लेन बल्कि साथ ही साथ जो हमारी मेन रोड होती है उसके अतराफ में भी कभी कभी सिंगल और कभी कभी डबल पार्किंग होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो है वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। और जैसे जैसे रात होगी, डेफिनेटली शादियों का भी सीज़न है, फिर लोग जो है वो रात को मंचिंग के लिए या खाना खाने के लिए जब निकलते हैं तब भी लोग जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ लगा के बैठे होते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ताहते निगाह आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ पार्क हुई भी नज़र आ रही होंगी, और दूसरी तरफ भी देखें आप, ये ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त। और जैसे जैसे जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा शहर आपको जो है वो गुजार कर आना पड़ता है इस इलाके में, तो जो लोग सेंट्रल में रहते हैं वो वहाँ से ट्रैफिक जैम फेस करते हैं शारा फैसल से, और ये पूरा रास्ता उनको जो है यूं ही ट्रैफिक जैम की सूरत हाल जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली लोग जो है वो ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। यहाँ से जो है वो मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अभी आप इससे आगे जाएंगी ना, तो यहाँ पे इससे पहले जैसे हमारी जुरिडिक्शन से पहले देखा सब कुछ रोड पे, ये यहाँ के जितने ये इन्होंने, खैर ये भी खिलाफ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं कर रहे रोड पे, ये इस जगह पे पैदल चलने वालों को तो कर रहे हैं ना डिस्टर्ब, पैदल चलने वालों को है प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं छोड़ेंगे, कि इनको को रिलैक्स दे रहे हैं इन लोगों ने। अच्छा मुझे बताएं, मैं अक्सर इनसे यही बात करती हूँ, जो इन्होंने लाइट का सिस्टम लगाया हुआ है, ये क्या है? ये बैटरीज पर है? देखें, ये अदर देन डिपार्टमेंट की बात है। हाँ। आप नहीं, आप तो देखें एंटी एंक्रोचमेंट टीम है बड़ा भाई, कौन है यहाँ पर? ये किसकी? कौन है? इधर है, ये वाली दुकान किसकी है भाई? इधर है, एक मिनट। ये आपने कुंडा लिया हुआ, बैटरी है, लाइट जलाएं, बंद क्यों कर रहे हैं? लाइट जलाएं, देखिए लाइटें बंद हो गई। आप लोग अपनी कार्रवाई करें, एंटी इंक्रोचमेंट अपनी कार्रवाई करें। ये देखिए ये लाइट जलाएं, देखें यहाँ पे कुछ बैटरीज पे हैं और कुछ कुंडों पे, लेकिन चूंकि एक अलग डिपार्टमेंट है, मैं बात नहीं। लाइट जलाएं, इसमें लाइट जलाएं ना, लाइट जलाएं, बैटरी पर जरा लाइट जले। अच्छा नॉर्मली जब हम लोग फ्रूट्स वगैरह सब्जियां वगैरह लेने जा रहे होते हैं तो हमें बड़े महंगे दामों ये लोग फ्रूट्स दे रहे होते हैं या सब्जियां दे रहे होते हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि जब आप सड़क किनारे खड़े होकर सब्जियां ले रहे हो या फ्रूट भी ले रहे हो तो वो गैर कानूनी है। उसके लिए अलग से जो है वो मार्केट्स होती हैं, उसके लिए अलग से जो है वो जगह मुकर्रर की जाती हैं जहाँ पर जो है ये जहाँ पर ये तमाम तर काम होता है, वहाँ पर ये काम नहीं होता, बल्कि ये ऐसे फुटपाथ्स वगैरह पर काम हो रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से जो है वो यहाँ पर भी कार्रवाई का आगाज किया गया है। मुझे बताएं ये है किनकी?
देखें ये यहाँ पे किसकी है भाई? ये किसकी है? आपकी है। आपकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है भाई? नदीम नाम है नदीम। कितने अरसे से काम कर रहे हो फ्रूट का? भाई, मेरे को 8-9 साल हो गए। यही कर रहे हो? जी यही कर रहे हो। तो कभी आई एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मना करने के भाई ये इलीगल है, यहाँ से जी हटाओ? आए हम, ये आते थे, हम भाग जाते हैं। भाग जाते थे। जी। आज मौका नहीं मिला? नहीं आज क्या हुआ? आज पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। तो ये बताओ कि आप ये जब तुम लोग आते हो कभी भी पकड़े नहीं गए? पकड़े गए हैं, माल चला जाता है, फिर क्या होता है? फिर नुकसान होता है। और क्या होता क्या नुकसान होता है? है? माल चला जाता है। और फिर माल वापस मिलता है? नहीं, ये फ्रूट सब्जियां कुछ भी नहीं मिलती वापस? ये कहाँ यहाँ जाती हैं? से ये मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 महीने पहले तकरीबन मजदा 3500 2 ट्रक यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, इससे पहले थे कैप्टन साहब के अलावा, इससे पहले दूसरे थे, उन्होंने यहाँ कार्रवाई की थी। 2 मजदा 3500 ट्रक पूरे भरे गए, यहाँ से फ्रूट गए। सामान इनकी रेहड़ियाँ तोड़ी भी गई एसी साहब ने, और ये सारा सामान 11C1 में अंगारुल कुरान एक मदरसा है जहाँ पे 400 मुसाफिर बच्चा है, ये वहाँ जमा करा के उसकी वीडियो, तस्वीरें और जनाब उसकी रसीद वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेज दी गई थी। ये जितना भी जब्त होता है, देखिए ये रिस्क है, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये मदरसों में या ईदी, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ईदी या मदरसों में ये गए हैं। ये कितने दिन पहले आपका ले गए थे सामान? 2 मजदा। इधर आओ भाई, बात सुनो। नदीम कहाँ है? नदीम क्या नाम बताया था? नदीम ही बताया था ना? नदीम ही नाम बताया था। नदीम बताया। कहाँ गए भाई? नदीम को सामने भेजो, को। नदीम। आप कौन है? नदीम नाम बताया था ना आपने? नदीम भाई, आज से 3-4-6 महीने पहले जब एसी साहब खुद आए थे तो 2 मजदा 3500 ट्रक हमने यहाँ पे भरे थे। जी भरे थे भाई। सामान नहीं दिया था आपको, आपकी रेहड़ियाँ तोड़ी गई थी, बाकी जब्त हुई थी। सामान आपका मदरसे गया था, याद होगा? जी जी ठीक है, बल्कि अगर मेरे पास स्लिप हुई तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उस जमाने की पड़ी होगी मदरसे ठीक का है। एक तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों को जब ये पता है कि ये गैर का, थोड़ा नीचे आ जाए भाई, ये जब आपको पता है गैर कानूनी है तो यहाँ ठेला लगाने से फायदा भाई, क्या होता इसके है? अलावा मुझे हम सिर्फ कोई और- फायदा बताएं। इसके अलावा हम कोई काम भी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, आप यही काम करें, लेकिन आप उस जगह पर करें जहाँ पर कानूनी है, जहाँ पर अलाउ है, जहाँ पर बार बार आया ना जाए। कहाँ जाए आप बताएं? यहाँ पर तो जो हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने तो कहा है कि जितने भी लोग हैं जो ठेले लगाते हैं गैर कानूनी तौर पर, वो मेरे पास आए, मैं उनको जो है वो जगह दूंगा जहाँ पर जो है वो कानूनी तौर पर आप लोग अपना सामान बेच लेकिन सकते भाई हैं। हमारे को कभी ऐसा नहीं बोला गया। तो आप लोग जाए ना, सामने तो है ऑफिस। ठीक है, आज पता लग गया, चले जाएंगे। चले जाएंगे। अब ये फुटपाथ पे ठेला नजर आएगा हमें? नहीं। और अगर आया, हमारा रोज का गुजर है ये, अगर हमें ये ठेला नजर आ गया फिर क्या करेंगे? हटा लेंगे बाजी, क्या करें? हटा लेंगे। जी। तो जुर्माना कितना करते हैं वैसे आप? मैडम ये आजकल तो खैर मोस्टली वहाँ चला जाता है डीसी साहब वाले यार्ड पे सामान। हमारे पास है 2000, 3000, 5000 जैसे सामान है उस हिसाब से। अच्छा, थोड़ी सी एक आप ये बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये आपका कि डीसी साहब कोई जगह दे रहे हैं। न्यू कराची में मैं गुज़िश्ता 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें डीसी साहब भी हैं, एसी साहब भी हैं और हमारे टाउन चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं। न्यू कराची में इस रोड पे बैड लक ये है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि ये तैयार है वहाँ पे, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है या कोई ऐसा मैदान या इसकी खाली नहीं है जहाँ अच्छा, इनको जहाँ पर हम धकेल देखते सकें। हैं कि बाजार लग रहे होते हैं, पीर बाजार, जुम्मा बाजार, इतवार बाजार, वहाँ पर तो वो उस जगह की पूरी एनओसी जारी होती है, बिल्कुल है। तो ये ठेले वहाँ पर भी तो लगाए जा सकते ये हैं। जाते होंगे, इसमें से यकीनन जाते होंगे, लेकिन ये परमानेंट जगह है इनकी ना, ये इन्होंने बड़ी फिक्स की हुई है। अच्छा, यहाँ का कोई किराया वगैरह नहीं है, फ्री में नहीं, कोई लगाएंगे किराया ना? नहीं है। देखें, हम लैंड यूटिलाइजेशन का पहले ज़माने में कभी देते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वायलेशन करार दिया है, उसको इंक्रोचमेंट करार दिया है। तो गुज़िश्ता 6-8-10 महीने से हमने वो, पहले हम चालान इशू करते थे, इनको भी किए हैं, लेकिन कि हमारी जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसके बाद वो बंद हो गया। अब ये टोटल इंक्रोचमेंट में शुमार होता है। टोटल इंक्रोचमेंट में, और इंक्रोचमेंट की भरमार है कराची शहर में। क्या नाम है? वसीउल्लाह। वसीउल्लाह। ये क्या ठेला तुम्हारा है? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ खड़ा। देख रहे हो? अच्छा, मुझे बताओ, ये जो तजावुज़ात शहर भर में लगी हुई है, खास तौर पर सेंट्रल में लगी हुई है, इससे आवाम को कितनी मुश्किलात होती हैं? होती है, जाहिर सी बात है। होती हैं। तो हमने देखा है कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं लोगों को वो भी पसंद नहीं आती।
बिल्कुल। अब ये भी गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, रोज यहीं खड़े पहले हम हैं। कहते हैं ये गलत है, फिर हम कहते हैं गरीब लोग हैं। मकसद अब यही काम गरीब कर लोग जब रहे आपको हैं। 200 का कीनू इनको जगह 500 दी में जाए, बेचते हैं, इनको जगह दी जाए ना कोई। इनको कोई प्रॉपर जगह दी जाए। आपको लगता है तजावुज़ात जो है वो शहर भर से हटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? मकसद होनी चाहिए, उसके बदले में कोई जगह मिले उनको काम करने के लिए तो बेहतर है। तो बेहतर है, ठीक हो गया जी। एक और ठेला हमें नजर आ रहा है, ये किसका है? ये ठेला किसका है? छोड़ के भी चले जाते हैं, बड़ी बात है जी। पूरे पूरे ठेले लोग छोड़कर चले जाते हैं इंक्रोचमेंट के डर से। और एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीम है अगर वो आ जाए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ये ठेला किसका है? ये भाई लोगों का, मेरा तो है नहीं। भाई बात तो सुने, इनका ठेला है? मेरे ख्याल से है, वो भाग गया ठेला छोड़ के। जो ये भाग के क्यों जा रहे हैं? भाई डर रहे ना, गरीब आदमी क्या करे बेचारा। अब ये गरीब आदमी जब आपको ये कीनू एक 200 का 500 में बेचेगा, फिर आप इसी गरीब आदमी से लड़ेंगे। देखिए बात ये कि कहाँ जाए बेचारे। अब तजावुज़ात के खिलाफ जो बंदा सुबह नौकरी पे निकला हुआ है और वो शाम 5 बजे से सड़क पर फंसा हुआ है और वो रात को 9 बजे घर पहुंचेगा, मुझे बताएं उसका क्या कसूर है? वो भी सही है अपनी जगह, आप भी सही है और ये भी सही है। ये तो कहाँ सब सही जाए? है तो गलत कौन है फिर? अब ये कहाँ जाए और वो कहाँ जाए, दोनों आपको लगता नहीं है कि ये तजावुज़ात सड़क के किनारे से खत्म होनी चाहिए? पूरा खत्म होनी सेंट्रल चाहिए, भरा हुआ है सही है। तजावुज़ात से। खत्म होनी चाहिए। ये आप अब 100-150 रुपए 200 रुपए ठेले के लेते हैं, यहाँ ठेला खड़ा करते तो ये 100-150 किसको देते हैं? लेते हैं ना, यहाँ कोई ना कोई तो लेता है। अब ये वो नहीं कह पता रहे हैं हम कौन किसी को लेता है। वो नहीं लेते, लेते हैं, ये बात तो है, लेते लेते हैं। ठीक हो गया जी, जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या लेने आए? मौसमियाँ ले रहा हूँ मैं। मौसमी ले रहे हैं, तो यहाँ से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे? नहीं, इधर अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है तो गैर कानूनी खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं अच्छा आदमी है? अरे सस्ती देता है, अच्छा आदमी है, इसलिए यहाँ से लेके जाता हूँ। तो कितना पुराना जानते हैं आप इनको? तो फिर 5-6 साल तो हो गए। 5-6 साल हो गए। तो ये जो तजावुज़ात लगी हुई हैं फुटपाथ पर, ये इन्होंने गलत अपने है। ठेले खड़े किए हुए हैं, ये गलत आपने कर कभी रहे हैं। अच्छे इंसान को समझाने की कोशिश की है कि गलत है? वो तो भाग गए यहाँ से। वो बेचारे रोजी कमाने आते हैं, बुरी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, हम तंग हो रहे हैं, आवाम जो है वो रोजाना रुल रही है ट्रैफिक जैम में, आपको लगता नहीं है कि वो भी, उनका भी कोई कसूर नहीं है? आप किस किस को दोगी बेटा? अब पकड़ना तो है ना आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर हमारा शहर है तो इसको ऑन भी तो करना है, इसके मसलों पर बात भी तो करनी है। मैं नहीं करूंगी, आप नहीं करेंगे तो कौन नहीं, करेगा? अच्छी बात है जो ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो बोलने के खलल होता है, अच्छी बात है। आपको लगता है तजावुज़ात शहर से हटनी चाहिए? हाँ, इसको खत्म हो ताकि आमदोरफ्त में। आम तरफ में जो है वो डेफिनेटली और आसानी हो। सबसे अहम मसला है, इन लोगों ने कुंडा सिस्टम चलाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें, अब आप मुझे कह रहे थे अच्छे आदमी है ये, और बिल हम भरते हैं, कुंडा ये इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है जी। ये काम इनका चल जाता है, पैसे हम भर रहे होते हैं। हाँ, ये और फिर जब आप मौसमी लेने आए तो मौसमी भी महंगे मिलते हैं। ऐसा ही है। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथ ही साथ अवाम से। बात कर रहे हैं जिनकी जो ये ठेले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो यहाँ से भागे हुए नहीं हैं। और साथ ही साथ जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है जो कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रही है यहाँ पर। और उन कार्रवाइयों का आप कह लें कि हमें एक पॉजिटिव साइड ये नज़र आ रहा है कि ये जो सड़क है इस किनारे हमें जिस कदर पथारे नज़र आते थे, जिस कदर ठेले नज़र आते थे, अब उनकी तादाद में काफ़ी हद तक कमी हुई है। तो यहाँ से ज़रा आगे बढ़कर देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पावर हाउस चौरंगी पर और यहाँ पर हमारे साथ ही एंटी इंक्रोचमेंट टीम है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने ठेले उठाना शुरू कर दिए। पावर हाउस चौरंगी पे जितने भी कराची के शहरी रहते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर अरसा दराज से इस तरीके से जो है वो ठेले लगाए जाते हैं। और जब ये ठेले लगते हैं और ये लगे हुए ठेले हैं और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि पावर हाउस चौरंगी जो है वहाँ पर तरक्याती काम हो या फिर ठेले हो, ट्रैफिक का दबाव जो है वो हमेशा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, ये लाइटें वाइटें बंद कर दी आपने टाइमली? बाजी मेरी थोड़ा सा माल पड़ा हुआ था, मैंने बोला इसको बेच दी, गरीब आदमी है। तो ये मुझे बताएं कि ये जो ठेले यहाँ पर आप लगा रहे हैं कितने अरसे से लगा रहे हैं? हमारा को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से यहीं लग रहे हैं ठेले? हाँ, आगे पीछे कभी ये लगा लिया, कभी आगे लगा लिया। तो मना किया गया है कभी किसी की जानिब से?
हाँ कराए, ऑटो वालों ने मना किया। मना किया है? तो ये जो ठेले आपको इतनी बार मना किए हैं, उसके बावजूद ठेले लग क्यों रहे हैं? भाजी पूरी कराची में लग रहे हैं ठेले, तो हम क्या लगा रहे हैं? किराए के मकाने, गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी कमाने के यहाँ लिए पे खड़े किसी हुए को हैं। पैसे देते हैं? नहीं, पैसे किसी को नहीं पैसे किसी को नहीं देते। आप उबैदुर रहमान साहब जरा इधर आइएगा, जरा बात हो जाए। अभी कह रहे पूरे शहर में लगे हुए ठेले, हमने लगा लिए तो क्या गलत किया? अब यही तो लोगों का माइंड सेट हो चुका है कि यार अगर एक जगह मैं गलती से थूक फेंक गया या कचरा डाल गया तो पूरे शहर ने उसको समझ लेना है कि यहाँ ये मैंने करनी है गंदम। ठीक है, तो ये तो खुद लोगों को समझना चाहिए कि यार रोड जो है वो गाड़ियों के लिए, फुटपाथ जो है वो आपका पैदल चलने वालों के लिए हक है। ठीक है, तो अच्छा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको यूं ही नजर आ रही होगी कि ये पीछे एक बहुत बड़ी लाइन चल रही है, आगे 3 सेक्टर्स उसकी ड्रेनेज लाइन डल रही है, तो ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर राइट पे जाएंगे अपना 4K चौरंगी तक, तो यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक लाइन खुदी हुई है, ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा वहाँ पे। और बिल्कुल मैं इसको वो नहीं करूँगा काउंटर के ये कह रहे हैं जी पूरे शहर में लगे। अरे भाई पूरा शहर अगर गलत कर रहा है तो मैं तो नहीं करूँगा गलत। अब ये जब यहाँ पर आए हैं, आपने कभी पहले इनको देखा है यहाँ पर? जी, ये 3 साल से तो मुलाकात है मेरी इनकी। 3 साल से मुलाकात है? बिल्कुल आप ऐसा लोग कहते कोई आता नहीं है डायरेक्टर? नहीं आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। एंक्रोचमेंट टीमों से 3 साल हो गए, पता नहीं क्या मुज़ाकरात आप दोनों कर लेते हैं, ये ठेले फिर वहीं लग जाते हैं आके। मुज़ाकरात नहीं है, देखें मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम है, ड्यूटी टाइम। अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट पे एफसी साहब के ऑर्डर पे 5 बजे के बाद भी आपके साथ रोड पे मौजूद हूँ। अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ 9 से 5 तक का, चाहे मैं हूँ चाहे केएमसी है। 5 बजे के बाद क्या हो रहा है? 5 बजे के बाद किसकी जिम्मेदारी है? अब आपको खुद अंदाजा है 5 किसकी बजे के जिम्मेदारी है। अब ये अगर ऑब्वियसली बात मैंने है, इस रोड पे ये गवाह है, मैंने डबल शिफ्ट पे रात को 12 बजे तक काम किया। ठीक है, डबल लेकिन शिफ्ट में। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, इन लोगों को फर्क ये है, दे आर द हैबिचुअल क्रिमिनल्स, बाय बर्थ हैबिचुअल क्रिमिनल्स। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए थोड़ी सी अभी मैंने एसी साहब से भी डिस्कस की थी, अपने टाउन चेयरमैन से भी, एमसी साहब से भी। देखिए हमें इनको नहीं पकड़ना, हमने पकड़ना है मेन गोदामों को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप है कि हम मेन गोदाम पे जाएंगे। देखिए ये इसमें से अक्सरियत जो है ना वो दिहाड़ीदार है, वो जो इनको माल दे रहे हैं और बोल रहे हैं रोडों पे लगाओ। तो अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप देखेंगे आप कि हम उन गोदामों पे जाएंगे कि वो वहाँ से ये इलीगल काम की चेन जहाँ से स्टार्ट हुई है हमने उनको पकड़ना है। देखिए बुखार का इलाज नहीं, इन्फेक्शन जहाँ है हमने इन्फेक्शन ठीक करना है। बुखार जो है वो गोली से ठीक नहीं होगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम भाई। बेटा भाई इतनी जल्दी? अभी तो आप लगे हुए थे, अभी तो आप लोगों की क्या उसको कहते हैं दिहाड़ी का टाइम नहीं है? जी बिल्कुल, अभी तो लोग गुजरेंगे यहाँ से, छुट्टी हो गई सबकी। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो 22 साल में कितना आपने जो है वो जुर्माना भरा है इस जगह का? जुर्माना तो नहीं भरते हम, ये है कि कांटे वगैरह उठा लेते हैं तो फिर वापस दे देते हैं हमें। वापस जुर्माना तो हाँ, जुर्माना नहीं भरते हम, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई तंग नहीं फ्री करते। में दे देते हैं कि ठीक है भाई आइंदा ख्याल करना। हाँ बस ये कहते हैं कि रोड पे नहीं लगाना। अब हमारी भी मजबूरी है, हम भी अपने पेट के लिए आते हैं यहाँ अब से। ये जब आपको कह रहे नहीं लगाना, देखिए हम मुझसे खड़े नहीं होते। ये आपका ख्याल आज हमें वक्त यहाँ पे- ले आया कि हमारी सड़कों पर जो है वो गाड़ियाँ कम और पथारे ज्यादा हो गए। डायरेक्टर साहब बहन मेरी, ये आपने इतने एहसानात कर दिए लोगों पर। मैं 3 साल से यहाँ इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ, और बाखुदा 3 साल में मैंने जितनी कार्रवाइयाँ की है ना, और जितना यहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 दिन ये रेडिया खड़ी रही, मैंने कारोबार नहीं होने दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल बजा है बात, बिल्कुल बजा। तो मैं जो अपनी ज़ात से कर सकता हूँ, मैं जितना आउटपुट दे सकता हूँ पोटेंशियल, वो मैं और मेरी टीम दे रही है। ऐसा तो नहीं मुझे है। बताएं, जब एक बार मना हो गया, 2 बार मना हो गया, इतनी बार मना करने के बावजूद अब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो हम यही कहते हैं बेटा इस काम से मना कर दिया, अब नहीं करना है। बेटा मेरे बच्चे तो हम दिहाड़ीदार हैं, हम जाएं कहाँ? अभी इतने पूरा शहर इतना बड़ा है, इतने बाजार लगते हैं, उसमें आप लोग बाजारों में भी हमें नजर आते हैं। हाँ, उसके बाद आप जो है जहाँ पर खुले मैदान है, जहाँ पर एनओसीज हैं, जहाँ पर ये काम लीगल है, वहाँ पर जाके करें ना। यहाँ पर आप लोग नहीं, मेरे बच्चे वो ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो हमें जगह दे सकती है। एक गवर्नमेंट किसको जगह दे दे मुझे बताएं, तो फिर गवर्नमेंट क्या करे?
कराची वालों को निकाल के अब ये बाकी सबको जगह दे देते बेटा हैं। ये एक बात बताएं कि अब हम ये कारोबार छोड़ के अगर हम ये काम नहीं करें तो क्या हम लूटमार शुरू करते हैं? नहीं नहीं, आप यही कारोबार करें, फिर आप करें यही कारोबार, लेकिन जरा बेहतर तरीके से, जहाँ पर आप देखें, आपको पता है ये गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल, आपको ये पता है, कितने हाँ। अरसे से पता है आपको? 341 है, 341 है, ये आपको ये भी पता है कि 341 है। हाँ, और 341 पे क्या होता है? अगर FIR कटती है। FIR कटती है, हाँ, बिल्कुल और अंदर भी करते हैं, जुर्माना भी होता है, माल भी जब्त होता है। माल भी जब्त होता है। अब इनमें से आपके साथ कौन से काम हुए? आप अंदर हुए हाँ मैं हूँ, कितनी बार, एक ही दफा। कितने दिन रहे थे? मैं तकरीबन 2 दिन रहा था। 2 दिन रहा था, और तीसरे दिन आपने आके ठेला लगा लिया। तीसरे दिन घर वाले बच्चे भूखे मर रहे थे, उनके पास खाने के दूध के पैसे नहीं थे। बताओ क्या करें? फिर आपने तीसरे अब बताएं, हम 2 दिन तो तुमने तीसरे अंदर कर लिया, उन्होंने गवर्नमेंट ने अंदर नहीं, कर 2 लिया। दिन आप अंदर है, तीसरे हाँ। दिन आपने क्या किया? ठेला लगा लिया आके। तो फिर क्या करें, हमारी मजबूरी है ना। सामान जब्त हुआ आपका। मजबूरी है, जैसे आपकी ये मजबूरी है, आप ये मेरी कारोबार मजबूरी करेंगे। नहीं है ये। नहीं, नहीं, आप- मेरी बिल्कुल मजबूरी हॉबी नहीं है, है। हॉबी। नहीं, मेरा काम है ये। हाँ, तो फिर मेरा बेटा- काम है, मजबूरी फिर नहीं है। बेटा लेकिन मेरा काम गैर कानूनी नहीं है ना, मसला ये है। बेटा आप मसला ये इतना है मजमे में काम। खड़ी हुई हो और लेडीज हो ना आप, ठीक है, हमारी बेटी हो, बिल्कुल और ऐसे ही। ये कि हमारी मजबूरी है, ये 20 रुपए किलो पे हम पे मिलते हैं, तो 20 यहाँ रुपए क्यों किलो पे। बेचना आपने? अगर मैं क्या करें हम लोग, क्या मैं कोई गैर कानूनी काम कर रही हूँ तो आप मुझे बताओ। जहर दे दो, हम बच्चों को भी दे देते हैं, खुद भी खा लेते हैं, यही कर जहर सकते क्यों हैं और क्या खाना कर है? सकते हैं। ये तो वो वाली बात कर दी ना हम लोग आपने। यही रोजी जहर बता की रहे बात ही नहीं हो रही। मैं तो कह रही हूँ कि यहाँ पर है ना, वो भी अपने बच्चों की रोटी रोजी कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बहैसियत देखे, ये देखें, अब आप इनकी बातें सुने, अब आप ये जो कह रहे हैं, आप इससे अग्री करते हैं? नहीं बेटा, बड़े बूढ़े हैं, अब दिमाग नहीं है, 70-75 साल की उम्र हो गई है। कहने के बाद आप राइट है अपनी जगह पे, आप सही काम कर रही हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत कर रही हैं आप, मगर हम भी गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं बताओ। आपको लगता नहीं है कि आप लोगों को मिलकर, जो भी आपके बड़े हैं, हाँ, जो सही आपका है, कोई बड़ा सही है। उनको आपको भेजना चाहिए, आप सब लोग एक पेज पे हो, ताकि आप लोगों को पता हो कि मसले का हल किस तरीके से होगा। अब ये मसले गल तो आप लोग ही कर सकती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको कट ऑफ कर रहा हूँ। देखें, बहैसियत मुसलमान आप लोगों का ईमान है ही नहीं है। अल्लाह पाक जब कीड़े को रोजी पहुँचा रहे हैं ना पत्थर में, तो आप लोग बोलते हैं नहीं। आप लोगों के ये हमारे टाउन चेयरमैन ने, MC साहब ने आपको एक ऑप्शन दिया था। ये सामने SP पड़ी हुई है, आपको बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ चले जाएं, जो जिसने आपके पास आपसे खरीदना होगा वो पहुँचेगा, जो आपके नसीब में लिखा है रिस्क वो आपको मिलेगा। ये आपकी मेरी 5-6 महीने जंग रही, आप कोई गया वहाँ पे उस ऐसा SP पे एक गया? मिनट, ऐसा नहीं हुआ था, आते। ऐसा हुआ था, पहले ये बताइए। इन्होंने कहा था, उबैद भाई ने कहा था, मगर बेटा वहाँ कस्टमर नहीं आता उस तरह, नहीं उधर ये आते। जो कस्टमर यहाँ आ रहा है वो वहाँ क्यों नहीं जाएगा? बात पता है क्या, आधे ढेले पीछे लग जाते हैं उधर, आधे ढेले उधर पीछे लग जाते हैं, हम वो मट्टी में खड़ा होंगे, वो कस्टमर नहीं नहीं, तो आते। जो आपकी नसीब में लिख दिया गया है वो तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपने 25 ठेले लगाए हुए हैं, जिसने आपसे सेब लेना है उसने आपसे ही लेना है, जिसने साथ वाले से लेना है उसने साथ वाले से ही लेना है। मतलब हम ईमान right- की कमजोरी का मामला है नहीं, ये। ईमान की कमजोरी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की कमजोरी नहीं है, बस ईमान की कमजोरी का मामला नहीं है। मसला ये है, अगर उधर गाड़ी लगेगी तो उधर से अपने ट्रैफिक का रुझान नहीं है, समझे जी। ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर है, ट्रैफिक का जाम यहाँ जी, होता है, ये इसलिए जाम यहाँ होता पर ठेले है। कामयाब हैं। तो ट्रैफिक किधर रुकेगी, पब्लिक उधर से अपनी सौदा लेगी ना, उधर तो ट्रैफिक का कोई रुझान ही नहीं है। मतलब अब ये ये तो देखो, आप लोगों की मर्जी है ना, जहाँ दिल करे ब्लॉक कर लें आप। ये तो वही वाली बात हो गई ना नहीं, कि ये जहाँ सारे दिल लेम चाहे एक्सक्यूजेज आपने जो है हैं, वो ट्रैफिक ब्लॉक ये कर दिया। ब्लॉक कर दिया मैडम, ट्रैफिक। हमारा अपने ट्रैफिक ब्लॉक करने का इरादा नहीं है, इन्होंने वो जगह दी थी हमारे को, उधर से हमने इन्हों से वो करके टोन के अंदर बात करके ये आला रोड लिया था इनसे। हमारा अपने रोड के ऊपर का अपना अलाउ नहीं है, हमारे को भी पता है 25 का रोड अपने कोरट से अपना अलाउ नहीं है, समझिए। ये रोड लिया था और ये रोड इन्होंने दिया था तुम्हारे को, समझो। उबैद भाई खुद लगवा के गए थे। जी, इंतजामिया से हमारी टाउन नाजिम साहब से बात हुई थी, तो आप वैसा उन्होंने खुद लगवा के गए थे? नहीं, मैं नहीं लगा। नाजिम भी साथ था, तो हमने उधर से टोन से बात करी थी, तो ये रोड दिया था हमारे को। तो ये तो चंद बंदे हैं इधर के, तो बाहर के अपने सिंधी होटल के आते हैं, 5 नंबर से के आते हैं, वो रोड के ऊपर लगाते हैं, समझे। उनकी वजह से हमारे को भी अपने बदनाम करना होता है। ठीक है, आप मुझे अब ये बताएं उबैद साहब के ये जो गैर कानूनी तजावुजात लगी हुई हैं, इस पर कौन सा सेक्शन लागू होता है, क्या सजा है? अच्छा, मेरे यहाँ बहन मसला ये है, देखिए हम लोग परसेप्शन ये है, जैसे अभी बहुत सारों ने कहा कि जी
ले जाते हैं, फिर हमें दे देते हैं। देखिए, एज पर लॉ मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं कानून के तहत काम बिल्कुल करूँगा। ऐसा ही। मेरे पास फिल वक्त बल्दियात में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं इसको परमानेंटली जो है ना इसको ख़त्म कर सकूं या अपने पास जब्त कर सकूं। मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद फॉर पनिशमेंट 2-3 दिन बाद इन पे एक चालान करके, अब एक तराजू है ही 1500 रुपये का, मैं उस पर कितना चालान कर दूंगा? 1000 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये। तो ये जो अभी आप एक साफ बात कर रहे हैं, वो जाते हैं दे देते हैं, तो वो चालान ही होता है, उसके अगेंस्ट में हम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अब मेरे पास कानून ही नहीं है, मैं रेहड़ियाँ तोड़ दूँ, अगर बोले मुझे कानून मिले, मैं बहुत सख्त आदमी, मैं ये कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं बाईलॉस के खिलाफ तो नहीं जा सकता, जाना भी नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं जाना तो चाहिए। हर अच्छा, इंसान जो है दूसरा एक इन्होंने अभी बात की कि हमें ये रोड दे दी गई, आप भी थोड़ा सा चौंकी कि यार ये मतलब आशीर्वाद तो नहीं है। हाँ। तो ये असल में मैंने आपको पीछे भी अर्ज किया था कि हमारे पास ऐसी कोई एसटी ऐसी मौजूद नहीं है कि रोड के साथ हो, ठीक है, कि हम इनको वहाँ धकेल दें, फिर इनके पास जवाब नहीं रहेगा कि यार आप रोड पे, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसी रोड अपना एसटी मौजूद नहीं है इस पूरी रोड पे, ना आने जाने वाली, दोनों साइड पे 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर उधर, कि हम इनको वहाँ धकेलें, वहाँ से फिर हम इनका फिर वो होगा कि यार आप फिर रोड पे क्यों आए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इधर मसला है, इसलिए ये रोड ज़रा कम चलत फिरत वाली थी। तो एक उनसे यही पहले मुलाकात की थी इन्होंने टाउन चेयरमैन साहब से, तो वो ये हुआ था कि यार ये ज़रा कम है इधर ट्रैफिक का फ्लो, लोगों को वो सहूलत हो। अच्छा, कुछ प्राइवेट लोग, अब ये मैं इनकी कोई वो नहीं कर रहा तरफदारी, जो मैंने आपको एक अर्ज़ किया ना कि हमें उस जगह पे छापे मारने चाहिए जो दिहाड़ियों पे लोग दे रहे हैं और वही डिस्टर्ब करते हैं। इनमें से आपको कोई वहाँ पे नहीं मिलेगा, इनको पता है फिर कार्रवाई होगी तो यहाँ से भी जाएंगे। ये सारे आउटसाइडर आते हैं जिसपे माइक भी बज रहा होता है, अब उनको बाकायदा कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। आज भी 4:30-5 बजे कार्रवाइयाँ करके गए हैं, सामान जब्त करके गए हैं, तो ये कंटिन्यूशन रहती है। तो इंशाल्लाह अब जैसे सख्ती हो रही है, बाईलॉज में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। जब एक बंदे को पता है यार मेरी रेडी चलेगी, अब वापसी नहीं मिलती मुझे, ऐसा ही तो शायद डर खौफ ज्यादा, खौफ ऑब्वियसली। जिस तरीके से हमने ई चलान का सिलसिला शुरू किया था और शुरू हुआ है कराची शहर में, हम लोग देख रहे हैं कि अब हर बंदा सीट बेल्ट लगा के घूम रहा है, हेलमेट पहन के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब चालान होगा तो ये जो है ना 20-25 हज़ार रुपए जो है मेरी जेब से निकलेंगे। इस वजह से पूरे कराची में हमें एक ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोग फॉलो करते हुए नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तजावुज़ात का मसला है ये इस कदर संगीन हो गया है कि मुख्तलिफ ज़िलों की बात कर लें, हर टाउन की बात कर लें, तो हर जानिब से जहाँ पर टीम्स मौजूद हैं कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उस कार्रवाइयों के जो जिस तरीके से रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। इसकी बड़ी वजह, जैसे अभी उबैदुर रहमान साहब भी बात कर रहे थे, कि ऐसा होता है कि जब उन सबको पता है कि हमारा ठेला उठेगा 2 दिन बाद हमें वापस मिल जाएगा, 1000-2000 रुपये देके हम छूट जाएंगे, तो डेफिनेटली लोग जो हैं फिर वो 1000-2000 रुपये अपनी जेब से निकाल कर लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारा कारोबार यहाँ पर टिका हुआ है तो हम यहीं पर कारोबार कर लेते हैं। इसमें डेफिनेटली जिस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल अनासर शामिल हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ जो हमें नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर लोगों को एक पेज पर होना ज़रूरी है, वहाँ पर तमाम तर लोग एक पेज पर हों, तो हम ये कह सकते हैं कि कराची शहर से तजावुज़ात हमें ख़त्म होती हुई और इन लोगों को भी को बेहतर जगह मिलेगी ताकि लोग भी इनके पास आएँ, इनका भी घर चले, लोग भी अच्छा फल फ्रूट खा सकें, और साथ ही साथ एंटी इंक्रोचमेंट की भी जो मेहनत मुशक्क़त है वो भी हमें कम होती हुई नज़र आएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन मल्ला साहब जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर हैं न्यू कराची के। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक। थोड़ा टाइम हो गया अब आपको यहाँ पर आए हुए, आपकी पोस्टिंग हो, आप बताइएगा। हाँ, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले भी इनसे बात की थी इसी मसले पर, दोबारा से वही मसला लेकर हम आए हैं। ये बताइएगा कि अब जब आपको थोड़ा टाइम हो गया है पोस्टिंग में, अब क्या क्या इश्यूज़ आपको समझ आने लग गए हैं कि क्या मसाइल हैं इलाके में? बिल्कुल, मेहरबानी। पहले भी आप आए थे, आपको मैंने चीज़ें बताई थी। अब तो सीधी बात है, मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो बंदा बैठता है तो फिर वो ऐसे ही इसको देख लेता है। जैसे आपने मुझे इन्फॉर्म किया था इंक्रीमेंट के हवाले से, तो उसके बाद हम उस पर लग गए थे। और शायद आपको भी पता होगा कि एक हमारा इलाका है सिंधी होटल, वहाँ पे कभी भी ड्राइव नहीं हो रही थी, तो उस पर भी डीसी साहब ने, एसी साहब ने, और यानी कि कहीं होता है तो हमें तकलीफ होती है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट
और पुलिस फोर्स हमारे साथ सपोर्ट ना करे तो हम काम नहीं कर सकते। ऐसा ही मगर यहाँ पे एसी साहब और डीसी साहब जो हमारे ताज सलीम साहब हैं उसके फुल सपोर्ट है ना। अगर कोई इशू होता है हमारे डिपार्टमेंट में तो हमारे एसी साहब हैं हनीफ साहब या डीसी साहब ताज सलीम साहब खुद हमारा स्टाफ कोई भी इनको कॉल करता है तो फ़ौरन में रिस्पांस मिल जाता है। तो उन चीज़ों की वजह से हमें काफ़ी आसानी हो रही है इनको में ड्राइव करने में। और जब से मैं आया हूँ तो मैं आपसे इंशाल्लाह वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ जो ड्राइव हुई है इनको में ड्राइव हुई है, शायद ऐसे पहले 3 साल में भी ना हुई ड्राइव ना हुई हो। अच्छा, हम देख रहे हैं कराची भर में अब जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन वही जो हमने पहले भी बात की थी कि ऑपरेशन होते हैं लेकिन वो ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। अब इसकी बहुत सारी रीजनिंग होगी। अब सेंट्रल की अगर हम बात करें, सेंट्रल जितना बड़ा है इसमें अगर आप आज तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं तो 2 दिन बाद वही ठेले हमें लगे हुए नज़र आते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हमने पहले भी आपसे बात की थी, दोबारा करेंगे। इसके ख़िलाफ़ अब आप कुछ कर रहे हैं या इसमें कुछ कोई आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस निकले हैं कि इसको किस तरीके से हल करना है? इसमें डीसी साहब तासलीम साहब ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है, उसको हम खुद भी फॉलो ले रहे हैं और डीसी साहब ने पुलिस फोर्स को भी इस पे ऑन बोर्ड लिया हुआ है ना। अगर दोबारा वहाँ पे ठेले या कोई इंक्वायरमेंट हुई तो उस पर डीसी साहब के हुक्म है क्या मैं पुलिस फोर्स पे भी एक्शन लूँगा, क्योंकि सीधी बात है कि हम लोकल गवर्नमेंट वाले हमारे पास तो ऐसा कोई फोर्स तो है नहीं, पुलिस नहीं है हमारे पास और वो डायरेक्टली हमारी बात भी नहीं मानते हैं। तो इसमें ताज सलीम साहब ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं है, इंक्वायरमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करिए। मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में मीटिंग डीसी साहब कर रहे हैं और खुद भी बात कर रहे हैं। अब जैसे आपने सिंधी होटल की बात की, इसके अलावा सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट की भरमार है। आप लोगों ने कुछ इलाके या कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि ये यहाँ से इंक्रोचमेंट मुकम्मल ख़त्म होगी? बिल्कुल हमने किए हैं। आपने बाहर देखा होगा तो पहले जब मैं आया तो कुछ इनके पास मसले थे गाड़ियों के ना, गाड़ियाँ को 1-2 ख़राब थी, वो भी हमने रेडी करा दी हैं। फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि मुझे कुछ स्टाफ बढ़ा के दें, तो मैंने उसको वो भी अलाउड कर दिया, वो स्टाफ ने उसको बढ़ा दे दिया। और डायरेक्टर भी हमारे बिल्कुल कोऑपरेटर, जब भी हम उसको कहते हैं वो टीम लेके तो जाते हैं। तो हमने लाजमी बात है पूरा बनाया हुआ है, तकरीबन डेली हमारी इंक्वायरमेंट ड्राइव हो रही है, डेली हो रही है, तकरीबन डेली हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं आपसे शेयर करूँगा डेली की डेट वाइज। अच्छा देखिए, आप लोग जाते हैं फॉर सपोज जितने भी आपके पास जो पुलिस फोर्स हो गई, आप लोग जाते हैं, आप लोग वहाँ से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट है या ठेले लगे हुए हैं या पथारे लगे हुए हैं, वो पथारे आप लोग क्या करते हैं कि वो उनको वापस कर देते हैं, फ़ाइन लगता है, या वो आप लोग यहाँ ऑफिस ले आते हैं, क्या उसका क्या प्रोसीजर है? जहाँ पे ऑफिस में हम जमा करते हैं, एक हमारा दूसरा बड़ा यार्ड बना हुआ है, वहाँ पे जमा होते हैं, फिर उन पर फ़ाइन लगता है, फिर उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि वो दोबारा उस चीज़ पे जगह पे वो ठेले वहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसके बाद उनको मिल जाता है तो वो दोबारा फिर लगा लेते हैं। जैसे आप ठेला देते हैं वो दोबारा वहीं पर लगा हुआ होता है। कब ऐसा आप सही कह रहे हैं, 100% भी नहीं है कि वो नहीं लगाते, वो लगाते हैं। मगर फिर जैसे मैं कभी ग्राउंड पे गया, चेयरमैन साहब गए, या इलाके मोहल्ले से भी हमारे पास कंप्लेंट आपके तो मीडिया के थ्रू भी हमारे पास आ जाती है कि आज आपका पता है कि आजकल मीडिया बहुत तेज चल रहा है, तो फ़ौरन हमारे पास आ जाती है, तो फिर हमारी टीम हम उस पर एक्शन लेते हैं। सीधी बात है कि पूरे सालों से ये चीज़ है, एक दिन का तो ये नहीं है ना। अब इसको मैनेज करना, फ़ौरन उनको आदि बने हुए आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसको ये पता नहीं है कि अभी के हमें ये बैठने नहीं देंगे, उनको वही जहन में है कि भाई पहले हटाते थे, हम बैठ जाते थे, फिर साल 2 साल 6 महीने हम पूछते नहीं थे और रोजाना जो है वो किसी ना किसी को हम दिहाड़ी दे देते थे। अब वो हो गया। अभी जो दिहाड़ी सिस्टम है, जहाँ पर पथारे लगे हुए हैं, वहाँ जब भी बात की जाती है वो कहते हैं कि हम किसी ना किसी को हम पैसे दे रहे हैं। अब वो किसको पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग नाम ले लेते हैं, कुछ लोग नाम नहीं लेते हैं। तो ये जो पैसे लेने वाला सिस्टम है, इसकी रोकथाम के लिए आप कुछ कर रहे हैं या ये कंटिन्यू है? देखिए, जो अगर हमारा कोई स्टाफ लेगा तो मैं इस पर एक्शन ले सकता हूँ। भाई अगर कोई और इदारा है तो उस पर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीसी साहब को रिटन में भेज सकता हूँ। कमिश्नर हैं आप, तो अगर कोई और आके आपके टाउन का नाम खराब कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अथॉरिटी को लिखूंगा ना, अगर मेरे पास कोई चीज़ आएगी तो मैं डीसी साहब को लिखूंगा कि सर यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि फ़लाँ इदारा या फ़लाँ बंदा रिकवरी कर रहा है, हमारा नाम इस्तेमाल कर। जैसे कल मेरे पास एक कंप्लेंट है, एक मीडिया का बंदा है यहाँ पे, साफ़ी था, उसने कहा कि सर 2-3 जगह पे पार्किंग फ़ीस ली जा रही है। तो मैंने उसको कहा बेटा अगर आपके पास कोई पर्ची है मेरे टाउन की है, KMC की, तो आप मुझे दे दें। तो मैं उसने कहा नहीं सर, ना टाउन की पर्ची है ना KMC की है। ऐसा है। तो मैंने कहा मुझे नोट करा के जाएँ, तो मैं अपनी टीम वहाँ पे भेजता हूँ, पहले आप भी साथ चले जाएँ। तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग आम पब्लिक यहाँ कोई ऐसे
हो रहा है, जैसे मेरे पास आती है तो हम उस पर फ़ौरन कर लेते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं। अच्छा, लोग अक्सर जब भी इनसे बात की जाती है, ये लोग यही बात करते हैं कि हम गरीब लोग हैं और हमारा अरसे दराज से यही कारोबार है और हम यही करते हैं, तो अगर अचानक से आउट ऑफ ब्लू हमें हटा दिया जाएगा यहाँ से तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? इसके लिए देखें ना कि ये अगर हमारे साथ बैठे ना, इनके आए हमारे साथ बैठे तो इनको जगह तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना। असल यही चाहते हैं कि हम वहाँ खड़े जो हैं, यहाँ पे रश हो, लोग परेशान, आपको था कि आम पब्लिक परेशान होती है, इसमें जो दुकानदार है वो भी शामिल है। वो क्या करते हैं, अपना तो रेंट दे रहे हैं मगर सामने वाले से वो पैसा वो दुकानदार भी लेता है। ऐसा ही है, 80% हमारे पास प्रूफ ऐसे ही होता है। अगर ये हमारे साथ आ जाएं, बैठें, एक एसोसिएशन बना ले, कुछ टीम बना ले, हमारे साथ बैठे तो हम इसको स्पेस दे देंगे ना। वहाँ पे खड़े हो, लाद में आते अगर बिल्कुल आप सब्जी लेने जाए, आपको पता है इस कोने पे नहीं, वहाँ पे तो लेने वाला बंदा तो वहाँ पे जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, पंजाब की अगर हम बात करें तो जितनी भी इस तरह की आप कह लें पथारे थे या इस तरह के जो कार्ट्स थे, उनको प्रॉपरली एक लाइन में कर दिया गया, एक सीक्वेंस में कर दिया गया है, ताकि एक तो रोड के मसाइल हल हों, दूसरा कारोबार करने वाले जो हैं वो कारोबार करें, ख़रीदारी करने वाले ख़रीदारी करें। कराची में बड़ा मसला है ये वाला, और इस पे जैसे आपने बात की ना कि वो आपसे आके बात करें, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम जाते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमें हमारा ठेला उठा के लेके जाएंगे और उसके बाद हमसे पैसे मांगेंगे, हम इनको पैसे देंगे और उसके बाद जो है वो पैसे लेने के बाद हमें कहेंगे ठीक है भाई अब तुम लगा लो, तो फिर फायदा क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे लेने तो पैसे ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल देखिए उनको वहाँ पे आसानी है ना, क्योंकि उनको सपोर्ट मिली है, दुकानदार की मिल रही है। अच्छा, रश हो जाता है, आम पब्लिक भी वहाँ खड़ी हो जाती है। अच्छा, जो चौरंगियों पर ये पूरी, अगर हम सेंट्रल में देखें, जो सबसे बड़ा मसला है, पूरी आप कह लें फुटपाथ पे दुकानें नहीं है कमर्शियल, पूरी फुटपाथ पे या चौरंगियों पे सब्जी फ्रूट ये आम लगा हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये इस पे आप लोग ये क्या कानूनी है? नहीं, ये भी गैर कानूनी है। तो फिर अब इस वक्त इसका हल क्या है? इस पे भी इनको भी ड्राइव होगी, इस पे भी एक्शन होगा, बस इनक्रोचमेंट ड्राइव होगी। लेकिन हम इनको किसी को हमारे पास अख्तियार तो नहीं, हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं नहीं। इनक्रो देखें, अब जैसे हम लोग पहले भी ये बात कर रहे थे ना कि ड्राइव्स तो हो रही हैं इनक्रोचमेंट, और आप भी खुद बता रहे हैं काफी टाइम से हो रही है और ये ऑन रेगुलर बेसिस हो रही है। देखिए अभी लेकिन उसका हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले यही था, मैं वो बता रहा हूँ कि भाई साल में या 6 महीने में एक इंक्रीमेंट ड्राइव होती थी, ठीक है। अच्छा, उनको भी ये पता था कि भाई ये 6 महीने के बाद फिर आएंगे, तो वो जाके वहाँ पे अब उनको, क्योंकि अभी डीसी साहब भी हमें नहीं छोड़ रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब भी किसी को नहीं छोड़ रहा, वो वीकली डेली हमसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। हमारा स्टाफ भी अब उनको पथारों वालों को भी पता है कि ये हमें यहाँ पे रुकने नहीं देंगे, तो वो जगह चेंज करेंगे, हमारे पास आए। मैं आपकी मीडिया के थ्रू उनको कहता हूँ मेरे पास आए, मैं बैठा हूँ, मैं सुबह 11 बजे आ जाता हूँ, 5-6 बजे 7 बजे यहाँ बैठा हूँ, आए, हम उनको स्पेस देंगे, वो लीगल होगा, उनको ना कोई फिर पुलिस तंग करेगी ना कोई इदारा तंग करेगा। ये अच्छी बात है ना कि उनके पास एक ऑल्टरनेटिव स्पेस हो ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर हुसैन मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर हैं न्यू कराची के। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सेंट्रल हमेशा से जब भी तजावुज़ात की बात आती है, सेंट्रल की तरफ सबकी निगाहें जो हैं वो मरकूज़ हो जाती हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिस तरीके से हमें गली और सड़कों पर ये पथारे, ये तजावुज़ात लगी हुई नज़र आती हैं। डेफिनेटली एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करती हैं, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप घंटों फंसे रहते हैं। और वहीं पर माशाल्लाह हमारी आवाम भी कुछ इस तरीके से अपना उन्होंने लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है कि जब जहाँ जिसका दिल करता है वो गाड़ी लगाकर सामान और फ्रूट ख़रीदारी वहीं पर खड़े होकर कर रहा होता है। वो ये भूल जाता है कि पीछे से ट्रैफिक एक चलता हुआ आ रहा है जिसको रास्ता देना ज़रूरी है। हमेशा से हमने ये कहा है कि इसका बुनियादी तौर पर हल यही होना चाहिए कि इनको जो है वो अलग स्पेस दी जाए। और जिस तरीके से मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग बात करने आते हैं इनके पास तो ये आपको अल्टरनेट स्पेस देंगे जो कि लीगल स्पेस होगा, जहाँ पर जो है वो जाकर आप काम कर सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज़ पर जब हम बात करते हैं, गैर कानूनी तजावुज़ात कराची शहर का बहुत बड़ा मसला रहा है और आए दिन मुख्तलिफ शिकायत जो हैं वो मौसूल होती रहती हैं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हर महीने 2 महीने बाद मुख्तलिफ जो आप कह लें टाउन्स हैं आपके या ज़िले हैं उनका चक्कर लगाया जाए और देखा जाए कि क्या क्या मसाइल हैं जिससे आवाम दो चार है और आखिर इसका हल कैसे मुमकिन हो पाएगा। उम्मीद है कि सेंट्रल से जल्द हमें तजावुज़ात ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।